बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज्यादा। मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचा फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। सर वो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। आर पार कर रहे हैं ये, वो वहाँ से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है, तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? टूटे घर, मलबे में तब्दील मकान, बिखरी दुकानें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सुनाई दे रहा है तो सिर्फ आतंक के सरपरस्त मुल्क पाकिस्तान की गोलीबारी और धमाकों की आवाजें। ये तस्वीर हैं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की जहां गुरुवार को आधी रात आतंकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए खूब उत्पात मचाई। खड़ी गाड़ियों के कांच टूट गए हैं, जमीन पर पड़ी बुलेट्स और दुकानों के शटर पर दिखते गोलियों के निशान लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और कल रात उनकी ओर से की गई हिमाकत और उनके मंसूबों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों को हमारे सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दूसरी ओर गोलीबारी में सीमा के करीब रह रहे लोगों को खासा नुकसान हुआ। लोग डरे हैं। उनका कहना है कि वो कल रात जब दुकान बंद कर अपने घर गए तो सब ठीक था, लेकिन आज सुबह जब वापस आए तो सब तबाह हो गया। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान है हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब जो विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूँगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। तो कितना आप प्राउड फील करते हो हमारी सेना? नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। तो पूरी रात कैसे निकाली? मोदी मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। मैंने डर के फिर जब हैवी शेलिंग थोड़ी रुकी 3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले और जैसे ही हमने मतलब दरवाजा बंद किया तो बम पड़ना शुरू हो गए। आगे हम तो पीछे से बम था, तो बहुत जल्दी हम भाग के फिर वहाँ पे मतलब चाची के घर जाके छुप के वहाँ पे रात को वहाँ, या सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचे। ये व्हीकल्स वगैरह भी देखी है टूटी? हाँ, ये भी खत्म हुई है व्हीकल, जहाँ पे भी डिस्ट्रॉय, वो जो दूसरी थी वो भी खत्म हुई है। हमारी बाइक थी एक, वो भी खत्म मतलब हो गई है सारी। और यहाँ पे हमारी जमीन पे 3-4 जो है वो बम पड़े हैं यहाँ पे। कितनी भारी आवाज थी सुना? बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज्यादा। मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचा फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। अंदर क्या छुप गए? क्या? हाँ, पीछे वाले कमरे में छुप गए थे। अलमारी थी, एक अलमारी को आगे लाया हमने, तो उसके पीछे जो बड़ा गद्दा होता है वो डबल था, उसको खड़ा किया, उसके पीछे छुप गए और ऊपर गद्दा डाल दिया, ताकि अगर शेलिंग होती है तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाए उससे। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ है? सर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। आपको लगता है ये बुरा हुआ है? बुरा कहते हो सर? बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। ये सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं यहाँ पे।
हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा दुकान में? सर वो आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। तो रात को आप यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, रात को आने की कोई बात ही नहीं थी। रात को शीलिंग हुई है बहुत ज्यादा। देखें यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, कुछ आदमी मर भी गए हैं। अब ये तो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। तो कितना प्रॉब्लम होता है रात को? प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो उनको पता है, जो कि घरों से बाहर है या कि जिनके घर ही नहीं रहे, वो उनसे जाकर पूछे दर्द क्या है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है, तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं, फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर, और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूँ। तो मर रही है गरीब आवाम। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी सेना के साथ जाबाजी से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम भारतीय सेना का पूरी तरीके से साथ देंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे। बहुत अच्छा जवाब दिया है, और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी फोर्सेस के साथ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बनते हालातों से लोगों के मन में दूसरी ओर डर भी है। दरअसल कल रात भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की रात को पूर्वी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। इसके साथ ही पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का भी उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीज फायर उल्लंघन का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने गुरुवार रात कुपवाड़ा, पुंछ और अखनूर में भी जबरदस्त फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि आधी रात को कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने अपनी गोलीबारी जरूर कम कर दी थी, लेकिन शुक्रवार तड़के उसने एक बार फिर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस पूरे एक्शन को लेकर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। कई अन्य देशों से भी बातचीत की जा रही है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।